हमारे साथ चल के आए। तो ये दिक्कत ये है कि हमारे समाज में कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई आगे बढ़ने के राजनीति में कोशिशें नहीं कर रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, आप बधाई के पात्र हो मित्र। हमारे बीच में संतोष गुप्ता जी भी उपस्थित है चंदौली से, ये भी प्रयास कर रहे हैं। मैं कहूँगा आप भी बधाई के पात्र हैं मित्र, बिल्कुल एकदम। और सबसे बड़े बधाई के पात्र मैं देव कुमार राजू को कहूँगा। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ ये आंगन। एक महामंडलेश्वर जी का जो था वो भगवा जगजीवन बाबू जी कब नहीं रहे, वो कमेटी प्रदेश उपाध्यक्ष साहब हो, और हमारे दो भाई, एक हरिचंद कॉलेज पीजी कॉलेज के शासन के उपाध्यक्ष हरिचंद होरीलाल गुप्ता जी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री स्वामी कृपानंद जी महाराज जी के चरणों में अपना जीवन को समर्पित करते हुए तथा सम्मानित मंच आए। किसका छोड़े, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं पूरे मंच और पूरे यहाँ बैठे हुए लोगों की जय, और मैं एक आदमी का नाम सिर्फ चाहता हूँ कि तू रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर नहीं है क्या तेज बहादुर गुप्ता को मिटाना मजाक है? कतई कोई नहीं मिटा सकता। यदि कोई है तो मुगालत छोड़ दे। क्या मैं बताऊं, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, बना के मैं दिखाऊंगा। स्नातक लड़ाया था, आपने देखा भी। फिर जो कुमार लड़ रहे हैं, ताकत देखिएगा हम लोगों का। लेकिन ऐसे लोग भी मैदान में हैं जिसको स्वामी जी से मेरा परिचय कैसे हुआ था। ये स्वामी जी महामंडलेश्वर हुए हैं, पूज्य हैं। कौन तेज बहादुर गुप्ता जिद्दी आया है, हमें मनाने चले आए थे। हर साल कराते हैं हमारे रोशन लाल जी, गोविंद राम साहू जी, जो गरीब हमारी बेटियां शादी नहीं पर कर पाती हैं। ऐसे दोनों विभूतियां मेरे थोड़ा सामने आ जाए, आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्तों। उनका आप लोग रात का इंतजार कौन करे, दिन के उजाले में क्या नहीं होता। जो मजा मेरे चेले, इसको भूलना मत लल्लन को। महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं इन्हीं लोगों का चेला, उन्हीं लोगों का शिष्य हूं। और जो आपके बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे महामंडलेश्वर दिव्यांग पीठ के, ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के प्रथम आपके महामंडलेश्वर बने हैं स्वामी कृपानंद जी महाराज। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और साथियों देखिए, त्रिशूल पर हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है। साथ ही साथ जब हिंदू धर्म के पर पूरा एक जात विशेष का वर्चस्व हो, उस परिस्थिति में एक आपका महामंडलेश्वर होना हम सभी लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह है। इसके लिए एक नहीं होंगे तब तक हमारी कोई पूछ नहीं होगी। हमें खाली घटक बन करके नहीं रहे, घटक के साथ साथ हम सबके मतलब उसमें से जो प्रमुख लोग हैं उनको संगठित करके, और एक बड़ा जो है जैसे ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, नगर निगम में और देश में, प्रदेश में जो है चारों तरफ हम लीडर पैदा करें।
पूजनीय माता कर्मा के चरणों में समाप्त कर दिए हैं और समय अभाव है, लेकिन एक प्रश्न हम आप लोगों के बीच में रखेंगे कि कैसे कोई कर्मा माई होता है। वो मेरे लिए आदरणीय पूजनीय जरूर हैं, लेकिन पूजनीय और आदरणीय हुई कैसे, वो कौन सा विधा था, वो कौन सी व्यवस्था थी। बैठ जाए सब लोग, जिससे आज वो हमारे लिए मानव का होता है। पहले मानव होता है, बाद में समाज होता है, और हमारी चेतना इतनी जानी है वो कभी शासन में आ नहीं सकता। जीवन से अनुशासन शुरू होता है, समाज से लेकर राष्ट्र तक और पूरी मानव सभ्यता तक अनुशासन जब विकसित होती है तो वहीं अनुशासन धर्म का रूप लेता है, वहीं धर्म आगे होते हैं, ऐसे नहीं होते। दूसरी बात, आज एक आध्यात्मिक पर्व है, आध्यात्मिक दिन है। सभी विषयों पे बात हुई है, लेकिन अध्यात्म पे बातें नहीं हो पाई। आदरणीय गांधी जी ने कुछ हाईलाइट किया, संतोष जी ने हाईलाइट किया, तो हम वक्ता तो नहीं हैं, लेकिन आपके प्रवक्ता जरूर हैं। आपका कैसे चैतन्य विकास हो, क्या कारण है कि वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं लेकिन सशक्तिकरण नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, फाइनेंस में नहीं जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं कहीं, तो वो है अध्यात्म। और उसके पीछे कारण ये है कि हमारी चैतन्य उन्नति बाधित है। उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। जब तक किसी भी व्यक्ति का स्पिरिचुअल डायमेंशन, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, पर्सन्स हो, अगर उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन स्ट्रांग नहीं होता तो हम ये दावे के साथ कहने में समर्थ हैं कि वो मानव रूप में रह करके भी गैर मानव जैसा जीवन जीता है। इसलिए रूलर वही होता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, फाइनेंशियली है, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन स्ट्रांग करता है। उसके 3 सूत्र हैं। हमारी चैतन्य उन्नति कैसे हो, ये आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ बहुत गणमान्य लोग हैं, काफ़ी अभिवादन, प्यार, सम्मान लुटाया, इसके लिए हम आभारी भी हैं और धन्यवाद भी देते हैं। बावजूद इसके कि यह कारवां तो चलता रहेगा, लेकिन मेरे होने का या माँ कर्मा देवी के होने का अगर आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव न पड़े तो ये लंच, मंच और माला चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी संस्था होती है वैवाहिक संस्था। जो हमारी मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो सही है कि नहीं, जो हमारे प्रोडक्टिविटी का, हमारे उत्पन्न होने का, उत्पत्ति का बेस है। साइंस के अनुसार देखें तो जो मेरी समझ है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में, पर्टिकुलर हम नहीं किसी को कहेंगे, मैरिज इंस्टीट्यूशन डैमेज है। और ये ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में वो लोग शामिल हैं जो शासक हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई मतलब नहीं, पंथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। जो वैवाहिक संस्था है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जो प्रोडक्शन का सबसे ग्राउंड है, वहाँ ही हम डैमेज हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोलॉजी, लाइक डीएनए। उस पे काम, हमारे बीच में डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छे चिंतक भी लोग हैं। मैं अध्यात्म के परिपाटी एवं परंपराओं से हट के बोल रहा हूँ, जो हमारे हित में हो। चाहे तो हम भी भजन सुना करके निकल सकते हैं, बावजूद इसके ये काम की चीज़ें आज नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक एरा है और वैज्ञानिक सोच हम नहीं रखेंगे, धर्म और अध्यात्म में फर्क नहीं समझेंगे, तो जीवन हम फॉलोवर करके बिता देंगे, फॉलोवर ही रहेंगे, लीडर नहीं हो पाएंगे। लीडर वही व्यक्ति होता है जो धर्म से अलग होकर जीता है। अध्यात्म खोज है, धर्म
आचरण है। और ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है हमारे देश में, वो बहुत चालाकी से इसको छुपाया गया है। अध्यात्म और धर्म दोनों को जोड़ दिया गया, लेकिन वो जो आज मेरा संविधान है वो कल का धर्म हो जाएगा। जीने की जो आचरण की व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्थाओं को निर्धारित करने वाले नीतियों का जो पुलिंदा था या संहिता, उसी को तो धर्म कहते हैं। लेकिन वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है आपका विकास कैसे हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो। हमारा सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ पे हम कहाँ हैं। नीति हमेशा गुप्त रहती है, नियत हमेशा खुला रहना चाहिए। और मैं तब से एक अनवरत यात्रा में निकल पड़ा, और परमपिता परमात्मा की कृपा है कि महामंडलेश्वर एक धार्मिक क्षेत्र की उपाधि है, जो यह एक जिम्मेवारी है, कोई शोभा नहीं। अगर हमारे होने का या किसी भी व्यक्ति के होने का आप लाभ नहीं उठाते तो आपका दुर्भाग्य नहीं है, वो उस व्यक्ति का अर्थात मेरा दुर्भाग्य है। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोग, पहले तो इकलौता पीठ बना है पूरे विश्व में, दिव्यांग पीठ, जिसकी जिम्मेवारी गौरवपूर्ण तरीके से परमात्मा ने मुझे बख्शा है। तो आप लोग उसके मेरिट से जुड़े, फॉलोअर मत बने। मेरे यहाँ ध्यान सिखाए जाते हैं, अध्यात्म के बहुत सारे क्लासेस हैं। 2 चीज़ें बेसिक रूप से हम सिखा रहे हैं। एक स्वर विज्ञान है, जो ह्यूमन कम्युनिटी को, मानवीय समुदाय को टोटल विषमताओं से, संपूर्ण विषमताओं से मुक्त करने के विज्ञान का नाम है स्वर विज्ञान। ये मैंने कहा ना,